कैसे आप सब लोग। आज आपको मैं बताने वाला हूँ एक डिसीज के बारे में, जो ब्रेन की एक डिसीज है, जिसको हम बोलते हैं एल्जाइमर डिसीज। एल्जाइमर डिसीज को हम डिमेंशिया भी बोलते हैं। हाल ही में एक मूवी आई है। उस मूवी में उस हीरोइन को क्या होता है, एल्जाइमर डिसीज होता है। उस मूवी का नाम है सैयारा मूवी। जो उस मूवी की हीरोइन होती है ना, उसको भी एल्जाइमर डिसीज है। अब आते हैं हम मुद्दे की बात। डिमेंशिया मतलब होना याददाश्त कमजोर होना। याददाश्त कमजोर कैसे होती है? इसमें जो ब्रेन की सेल रहती है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके कारण ब्रेन की मेमोरी क्या होती है, लॉस हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं मेंटल डिसऑर्डर। जिसके कारण से याददाश्त कमजोर हो जाना, लर्निंग, कुछ सीखना, नया सीख नहीं पाता है, ये सब चीजें होती है। और बोलने में भी दिक्कत आती है। अब किस कारण से होता है? स्पेशली इसमें होता है हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब होता है अनुवांशिकता। इसके कारण भी बहुत इफेक्ट आता है। जैसे आपकी पीढ़ी में माँ को है, बाप को है, तो आपको भी हो सकता है। इसके बाद में होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? आपके 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो 23 पेयर्स में होते हैं, लेकिन इसमें 21 एक ट्राइसोमी होता है। इसमें क्या होता है, ये गुणसूत्र जिसमें होता है, उसमें बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती है। इसके बाद हार्ट का ग्रोथ नहीं हो पाता है, और वजन नहीं बढ़ पाता है, बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है। ये तो बोलते हैं हम डाउन सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम होता है। उसके बाद में आगे चलते हैं हम। डाउन सिंड्रोम के बाद फैमिली हिस्ट्री हो गया। इंक्रीज एज के कारण भी होता है। और हेड इंजरी हो जाना, स्मोकिंग हो जाना, ये सब चीजों के कारण भी हमें क्या होता है, अल्जाइमर डिसीज होती है। अब आके इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, बात करते हैं लक्षण की। तो इसमें क्या होता है, मेमोरी लॉस होती है। मेमोरी लॉस के कारण से सही से चल नहीं पाता है। चलने के बाद में जगह भूल जाता है, किस पैलेस पे बैठा है, किस पैलेस पे जाना है, उसको जजमेंट नहीं लगा पाता है। कोई भी नई चीज नहीं सीख पाता है, लर्निंग नहीं कर पाता है। और उसके बाद में उसकी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी करने में इसे क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। और उसकी मेमोरी क्या हो जाता है, मेमोरी इफेक्ट आती है। उसके कारण से यूरिन में भी उसका कंट्रोल नहीं हो पाता, हो सकता है कभी कभार वो यूरिन भी आउटपुट कर देता है। ये सब चीजें होती है। ये इसके लक्षण दिखाई देते हैं। में और लॉन्ग समय में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं उसमें, हेलुसिनेशन हो जाता है। हेलुसिनेशन मतलब क्या होता है, भ्रम पैदा हो जाता है। उसको लगता है कि मेरे बारे में कोई बात कर रहा है, या वहाँ कुछ है। डेलूजन भी हो जाता है। ये सब भ्रांतियां हो जाती है। आगे चलते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर आपको ये सब लक्षण दिखाई दे, या आपकी फैमिली में किसी को भी ये लक्षण दिखाई दे, तो आपको तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इस बीमारी को आप हल्के में नहीं ले सकते। ये बीमारी परमानेंट ठीक नहीं होती है। इसको हमें क्या, बस ऐसे ही कंट्रोल में किया जा सकता है। इसमें एक थेरेपी होती है, जिसको हम बोलते हैं म्यूजिक थेरेपी। इसमें क्या है, पेशेंट को म्यूजिक थेरेपी दी जाती है, तो उसके ब्रेन को ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। और एरोमा थेरेपी होती है। ये सब दो थेरेपी दी जाती है। और आगे हम बात करते हैं तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट ड्रग भी दी जाती है, मल्टीविटामिन ड्रग भी दी जाती है, और एंटीसाइकोटिक ड्रग भी दी जाती है। ये सब ड्रग दी जाती है। उसके बाद में आप NSAID ड्रग भी दी जाती है, क्योंकि ये इसलिए दिया जाता है, कभी कभार उसको सोचने की वजह से दिमाग में स्ट्रेस की वजह से हेडेक होने लगता है। ये सब चीजें दी जाती है। और उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है, कुछ नई लर्निंग के बारे में बताया जाता है। उसको हमेशा मोटिवेट किया जाता है। अल्जाइमर वाले पेशेंट को, उसको कभी भी इंडिविजुअल मतलब अकेला नहीं छोड़ा जाता। उसको हमेशा काउंसलिंग एंड गाइडेंस प्रोवाइड किया जा सकता। ये सब देना पड़ता है, तभी जाके अल्जाइमर का पेशेंट स्टेबल रहता है। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। धन्यवाद।